मातरम बच्चों, आइए आज हम राजनीति विज्ञान के विषय के अंतर्गत अध्याय 16 जिसमें लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले पिछले वीडियो में हमने सामाजिक आंदोलन की अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य एवं संबंधित इसके अंतर्गत सूचना के अधिकार के संघर्ष और इसी से संबंधित सूचना अधिकार की मांग के बारे में अध्ययन किए थे। किस तरीके से सूचना अधिकार दिया गया, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आइए आज आगे देखेंगे, जिसमें शांति के लिए आंदोलन के बारे में अध्ययन करते हैं। शांति के लिए आंदोलन, इसका अर्थ यह होता है जैसे कि पहले भी सामाजिक आंदोलन की तरह पूरी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किया गया था, क्योंकि इस आंदोलन में जो युद्ध को रुकवाने या अंतर्राष्ट्रीय सीधा दिशा को क्या करना चाहते थे, महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहते थे। क्योंकि शांति आंदोलन ऐसा है जो युद्ध को रोका जा सकता है। आमतौर पर क्या होता है, शांति आंदोलन उन अभियान या फिर संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने, युद्ध के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाने तथा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। क्योंकि शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया के परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना और पूरी दुनिया में युद्ध को रुकवाना ही क्या था, शांति आंदोलन है। क्योंकि शांति आंदोलन के तहत अगर देखा जाए तो लोग तरह तरह के संगठन बनाकर क्या करते हैं, शांति की वकालत करते हैं। लेकिन शांति जैसे शिविर लगवाना या फिर चुनाव में युद्ध के लिए विरोध करने वाले उम्मीदवारों के समर्थन करना तथा विभिन्न सरकारों की सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना भी क्या है, इसका शांति आंदोलन का मुख्य कार्य माना गया है। जैसे कि शांति आंदोलन का क्या आशय है, तो इससे आप समझ सकते हो कि शांति आंदोलन उन अभियान या संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने, युद्ध के दौरान हो रही जो हिंसा को रुकवाने या फिर हथियार की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। जिससे शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य परमाणु हथियारों को प्रतिबंध लगाना। जैसा कि 1954 में जब जापान में लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया था, जिससे जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के जो प्रशिक्षण का विरोध भी किया, क्योंकि उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रशिक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों को हस्ताक्षर करवाकर यह रोका गया था। इस तरीके से आप शांति आंदोलन का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखेंगे, जिसमें है इंग्लैंड में परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में अभियान, एक केस स्टडी। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि जापान की तरह एक इंग्लैंड में भी क्या है, परमाणु हथियारों का प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। लेकिन परमाणु हथियार जो है, विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों का उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से जो पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अभियान ने यह मांग की थी कि इंग्लैंड का हर तरह के परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यरत ने लंदन से जो वर्कशायर या फिर एल्डर मास्टर यात्रा निकाली। क्योंकि ये एल्डर मास्टर जो वर्कशायर के अंतर्गत इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठान थे, जिसमें एल्डर मास्टर ने यात्राएं लगभग 60 के दशक शुरुआत की थी और ये वर्ष लगभग लगातार चलती रहीं, जिसे प्रसिद्ध दार्शनिक बेटर्न रेशन ने अपने पद के लिए इस्तीफा दे दिया। क्योंकि वे कमेटी ऑफ में 100 का संगठन किया था और इस समूह में इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने वे लगातार क्या धरने भी देने के काम शुरू कर दिए। जिससे रशेल ने कहा था कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इंग्लैंड के क्या था, समाचार जो पत्र हैं वह परमाणु हथियारों के विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए और शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता को ग्रहण कर ली, जिससे लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार धरने में बैठने का और प्रदर्शन की नीति से तभी कामयाब हो सकती है जब भारी संख्या में ये लोग प्रदर्शन में शामिल होते हैं। क्योंकि पुलिस भी प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, गिरफ्तारी तथा अन्य अत्याचारों ने इन समूहों के समर्थन को गिनती में काफ़ी कम दिया गया। क्योंकि रशियन ने 89 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया था और जिसके चलते आंदोलन थोड़ा ठंड बढ़
गया क्योंकि वे कमेटी के 100 में ढांचे के पदानुक्रम से नहीं था, क्योंकि न ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी। इसलिए बहुत सी स्थानीय समूहों ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया और इस आंदोलन का व्यापक तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ कमेटी ऑफ 100 की नीति के बारे में भी भ्रम पैदा होने लगी, और जिससे धीरे धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दे भी जुड़ने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत किस तरीके से यह किस स्टडी की गई थी। पहला जो दिया था वो तो इंग्लैंड है। अगला दिया है जो अमेरिका में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शांति आंदोलन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें यह है जापान और इंग्लैंड की तरह ही अमेरिका में भी क्या हुआ 1960 के दशक में देखा जाए तो जो परमाणु हथियार को रोकने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण शांति आंदोलन किया, क्योंकि उन्होंने 1961 में जिस समय शीत युद्ध और अपने शिखर पर था उस समय अमेरिकी महिलाओं ने शांति के लिए हड़ताल नामक अभियान के तहत लगभग 60 शहरों की यात्राएं निकाली, और इस यात्राओं में 50,000 से भी अधिक महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था, क्योंकि परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने एवं शीत युद्ध को खत्म करने के लिए बृहद प्रदर्शन भी किया। और यह अमेरिका के परमाणु हथियारों के खिलाफ होने वाले जो सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन भी माना जाता है, जो लगभग 20 जून 1983 को अमेरिका में 50 से भी अधिक शहरों ने परमाणु के निःशस्त्रीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में सैकड़ों लोगों ने परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में लॉस एंजिल्स ने वाशिंगटन तक पद यात्रा की थी, क्योंकि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण स्थल पर नवाड़ा में 80 व 90 के दशक में कई प्रदर्शन तो किए, लेकिन इस तरह के 1960 के दशक को लेकर शीत युद्ध के अंत में जब अमेरिका ने परमाणु अस्त्रों को रोकने तथा परमाणु के निःशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन काफ़ी उल्लेखनीय ढंग से चला तथा उनसे कुछ उपलब्धि भी प्राप्त हुई थी। इस कारण यह अमेरिका के परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शांति आंदोलन किया। अन्य देशों में शांति आंदोलन, जैसा कि उपर्युक्त देशों के अलावा इसमें शामिल कनाडा, जर्मनी, इजरायल तथा नॉर्वे जैसे अनेक देशों ने भी शांति आंदोलन काफ़ी सक्रियता से चले, और शीत युद्ध के समय इन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन तो किया, लेकिन इस तरह के जो हथियारों की दौड़ को रोकने पर जोर दिया था। इससे यह था कि जो शीत युद्ध के बाद भी आंदोलन अमेरिकी द्वारा जो इराक पर किए गए आक्रमण को रुकवाने व सीमित करने में भी काफ़ी सक्रिय रहे। तो बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों या फिर झगड़ों की खास तौर पर जिसके मध्य पूर्व युद्ध, मिस्र, लीबिया और सीरिया जैसे देशों के गृह युद्धों को रुकवाने के लिए यह आंदोलन शांति के प्रयास कर रहे थे। और इसमें यह था कि यूरोप के जो विभिन्न देशों ने सक्रिय ग्रीन पार्टी, कनाडिया शांति सम्मेलन, जर्मनी शांति अभियान जैसे अनेक संगठन शांति आंदोलन को आगे बढ़ाने तथा युद्धों को रोकवाने के लिए काफ़ी सक्रिय से कार्य कर रहे थे। इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो अन्य देशों के अंतर्गत शांति आंदोलन होना चाहिए और जैसे भी करके इस युद्ध को होने वाले जो विनाश को रोका जा सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शांति आंदोलन होना चाहिए।